नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपको राजा दिलीप की कहानी सुनाते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में ही, इक्ष्वाकु वंश रघुवंश का ही रघुवंश ही है ना। वहाँ उसमें एक राजा थे, राजा दिलीप, और उनकी रानी का नाम था सुदक्षिणा। राजा बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय, विद्वान और उदार मन के थे, और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही खुश रहती थी। सब तरफ सुख शांति थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन राजा को एक बात का बहुत दुख था। वो ये था कि राजा के पास कोई संतान नहीं थी। तो एक बार राजा बहुत जब परेशान हो गए तो वशिष्ठ ऋषि, जो उनके कुल गुरु थे, उनके यहाँ गए, और उनके यहाँ जाके उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और एक तरफ बैठ गए। अब राजा के चेहरे से देखकर वशिष्ठ मुनि को लगा कि राजा किसी चिंता में है। तो उन्होंने राजा से पूछा कि सब तरफ सुख शांति है राज्य में, आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों चिंतित लग रहे हैं। तो राजा दिलीप ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि ऋषिवर, मेरे कोई संतान नहीं है गुरुजी, क्या कारण है, क्या मैं निसंतान ही रहूंगा, मेरे कोई संतान कभी नहीं होगी क्या। तो गुरु वशिष्ठ ने उनका हॉरोस्कोप देखा, कुंडली भी देखी और ध्यान योग भी किया, और उन्होंने बताया कि आपसे पूर्व जन्म में कोई गलती हो गई है, जिसके कारण से आपको संतान नहीं हो रही। तो राजा दिलीप ने कहा कि आप कोई उपाय बताइए, आप तो ऋषिवर हैं, महान हैं, आपने जब इतना जान लिया तो आपको उपाय का भी पता होगा। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखो, तुम गाय की अगर सेवा करो तो इससे तुम्हें लाभ हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो, मेरे पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय है, तो आप ऐसा करिए, इस नंदिनी गाय को ले जाइए और इसकी सेवा करिए, इसकी खूब अच्छे से देखभाल करिए और इसके दूध से ही जीवन निर्वाह करिए। मतलब आपको केवल गाय का ही दूध पीना है, आपको और रानी सुदक्षिणा को। इसकी खूब सेवा करिए। ये गौ माता अगर प्रसन्न हो जाएगी, नंदिनी अगर आप पे प्रसन्न हो जाएगी, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जरूर ही आपको संतान प्राप्त होगी। तो राजा दिलीप ने कहा ठीक है, मैं तन मन धन से इसकी सेवा करूंगा। तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की सेवा करने लगे। वो बहुत अच्छे से सेवा करते, जब भी उन्हें समय मिलता उसकी गाय को नहलाते भी, और उसको मतलब जब वो टहलने जाती, चरने जाती, तो भी कई बार उसके साथ साथ जाते, बहुत दूर दूर तक। तो ऐसे करते करते राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा दोनों जो है गाय की खूब सेवा करते, उसे साफ सुथरा रखते, अच्छे से रखते, और आहार भी खिलाते ढंग से, और उसी के दूध से वो अपना मतलब खाना पीना सब छोड़कर उन्होंने केवल गाय के दूध का सेवन किया दोनों ने। तो कुछ समय के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि राजा दिलीप गाय को लेकर ही वन में गए हुए थे, और वहां एक शेर ने गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया, और उस शेर ने गाय को ऐसे पकड़ रखा था कि अगर राजा दिलीप तीर चलाते तो वो, ऐसा हो नहीं सकता था कि गाय को ना लगे, शेर को लगता तो गाय को भी लगता साथ साथ। तो राजा दिलीप ने शेर से मतलब प्रार्थना करी कि आप ना इस गाय को छोड़ दीजिए, ये मेरे गुरुजी की गाय है, नंदिनी गाय, मुझे उन्हें वापस करनी है, और आप इसके बदले कुछ और ले लीजिए। तो शेर ने कहा ये तो मेरा आहार है, मैं तो इसे नहीं छोड़ सकता। तो राजा दिलीप ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी गाय दे दूंगा, और बहुत सारा और मांस दे दूंगा आपको, और शिकार दे दूंगा, गाय नहीं दूंगा और शिकार दे दूंगा। तो शेर ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा आहार है, और मुझे, तुम अपने गुरु को, तुम तो राजा हो, तुम तो अपने गुरु को ज्यादा सी गाय, कोई और गाय दे देना, ढेर सारी गाय दे देना, 1,00,000 गाय दे देना, कोई जरूरी थोड़ी ये नंदिनी वापस करनी है। तो लेकिन राजा दिलीप ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे गुरुवर की प्यारी गाय है और मुझे नंदिनी ही उनको वापस करनी है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ भी करिए, आप जो है इसको छोड़ दीजिए। तो नहीं माना शेर। शेर कहने लगा इतना ही ज्यादा प्यार है नंदिनी से तो तुम आ जाओ इसकी जगह, मैं तुम्हें खा लेता हूं तो नंदिनी को छोड़ दूंगा। तो राजा दिलीप ने सोचा कोई उपाय ही नहीं है, ये तो मान ही नहीं रहा किसी तरीके से। तो राजा दिलीप ने कहा ठीक है, मैं प्रस्तुत हूं, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन नंदिनी गाय को कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शेर ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया। जब राजा नीचे बैठ गए, धनुष बाण तो पहले ही छोड़ चुके थे, राजा नीचे बैठ गए, बोले ठीक है आप मुझे खा लीजिए पर नंदिनी गाय को छोड़ दीजिए। तो शेर ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया। अब उसके बाद जैसे ही शेर जो है राजा की तरफ झपटना चाहता था, तब तक पता चला कि शेर तो गायब हो गया झपट के, और नंदिनी गाय वहां पर ही थी। तो
तो अब राजा आश्चर्यचकित हो गए। तब नंदिनी गाय ने ही कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम मुझे सचमुच में मेरी सेवा करते हो तन मन से धन से, या तुम केवल सेवा करने का अभिनय कर रहे हो। तो वो उस दिन उस परीक्षा में राजा दिलीप प्रसन्न हुए और राजा दिलीप जो है वो सफल हो गए। तो नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि आपके घर में एक बहुत ही अच्छा पुत्र पैदा होगा जो प्रतापी होगा और नामी होगा। तो फिर उसके नंदिनी गाय के आशीर्वाद से राजा दिलीप के यहाँ रघु नाम के पुत्र पैदा हुए, जो जिनसे बाद में रघुवंश चला। उन्हीं के नाम पर रघुवंश चला। राजा दिलीप के पुत्र थे राजा रघु। तो आज हमने राजा दिलीप की कहानी सुनी, जो गौरक्षक बने और बहुत ही प्रतापी थे, और गाय की सेवा करके उन्होंने इतना प्रतापी पुत्र पैदा किया, प्राप्त हुआ उन्हें, कि जो जिसके नाम पर ही रघुवंश चला। ठीक है, तो आज हमने कहानी सुनी गौपालक राजा दिलीप की कहानी। ठीक है बच्चों, आपको कहानी समझ में आई?